हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया जिसको हम वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की शिकायत भी कहते हैं। हर फीमेल अपनी पूरी लाइफ में इस चीज़ को कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करती है। ये हर फीमेल में होने वाला एक नॉर्मल फंक्शन होता है उनकी बॉडी का, लेकिन ये कंसर्न दिखाने वाली चीज़ तब हो जाती है जब इसमें कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि कौन सा डिस्चार्ज हेल्दी है और कौन सा डिस्चार्ज अनहेल्दी हो चुका है, एबनॉर्मल हो चुका है। देखिए, जो ल्यूकोरिया है ये फीमेल की विजाइना से होने वाला एक डिस्चार्ज होता है जो ट्रांसपेरेंट या वाइट होता है। फीमेल की विजाइना या सर्विक्स के आसपास छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनका काम ही होता है सिक्रीशन करना। इसकी हेल्प से अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको अंदर होने के चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन अगर आपको होने के चांसेस हैं, तो ये ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और डिस्चार्ज के साथ बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन को बाहर वॉश आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये ग्लैंड आपकी वजाइना को मॉइस्ट रखती हैं एज वेल एज वहाँ पे जो पीएच लेवल है उसको भी बैलेंस रखती हैं। ल्यूकोरिया 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, फिजियोलॉजिकल या हेल्दी डिस्चार्ज, पैथोलॉजिकल या अनहेल्दी डिस्चार्ज। फर्स्ट है हेल्दी डिस्चार्ज। हेल्दी डिस्चार्ज में हम किसको काउंट करते हैं? जब फीमेल की वजाइना से वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है जो नॉर्मल क्वांटिटी में है, नॉर्मल अमाउंट में है, अदर कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है। ये फीमेल्स में तब देखे जाते हैं जब उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों, फॉर एग्जांपल प्यूबर्टल एज में, मीनोपॉजल टाइम पे, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे, या कुछ जो छोटी बच्चियां जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं उनमें भी थोड़े टाइम के लिए ये डिस्चार्ज देखे जाते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज यानी अनहेल्दी डिस्चार्ज। ये फीमेल्स में तब होते हैं जब डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है एज वेल एज उसमें स्मेल है और उसमें इचिंग हो रही है, फीमेल को इन्फेक्शन डेवलप हो चुका है बेसिकली उसमें, और जो डिस्चार्ज का कलर है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, येलो, ग्रीनिश या अदर कोई भी अगर आपको कलर चेंजेस दिख रहे हैं अपने डिस्चार्ज में तो आपका डिस्चार्ज जो है वो अनहेल्दी डिस्चार्ज है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ हो क्यों रही है, मतलब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं कि आपको जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। सबसे पहला रीज़न है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स ले रही हैं या अगर आप स्टेरॉइड पे हैं तो भी आपको डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ फीमेल्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा लेती हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, तो इनकी वजह से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो फीमेल्स टैम्पॉन्स या फिर फीमेल हाइजीन की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं उनमें भी कुछ टाइम के बाद जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी इन्फेक्शन के चलते भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे कि ईस्ट इन्फेक्शन के चलते भी आपको डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको एसटीडी है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से उनको ये इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। फ्रीक्वेंट उनको इन्फेक्शन होता रहता है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लंबे समय से किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी यानी घबराहट होती है या कोई सेक्सुअल टेंशन है, तो इसकी वजह से भी जो डिस्चार्ज है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, पुअर हाइजीन है आपकी, तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं या आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको चांसेस होते हैं कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे, तेल मसाले वाला खाना खाते हैं, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इनकी वजह से डिस्चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, मतलब क्या लक्षण आप देखेंगे जब भी आपको ल्यूकोरिया स्टार्ट होगा या वाइट डिस्चार्ज जो है वो स्टार्ट होगा, तो क्या क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको होने लगेगा। डिस्चार्ज का कलर आपको वाइट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, और इन्फेक्शन डेवलप होने के बाद आपका जो कलर है वो स्लाइटली चेंज होगा। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगी विजाइनल एरिया के आसपास।
और जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग रह सकती है। यूरिन भी आपको बार बार आने लगेगा और पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें आपको दर्द या भारीपन रह सकता है। बहुत सारी फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि वाइट डिस्चार्ज के बाद उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, एज वेल एज उनके बैक में भी पेन हो रही है। हर वक्त इरिटेशन बनी रहती है और जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि ध्यान उनका इसी तरफ रहता है, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में भी उनका ध्यान प्रॉपरली नहीं लगता है। फॉल स्मेल आपको रहेगी डिस्चार्ज से, मतलब एक ऑफेंसिव स्मेल आपको आएगी। और इसके साथ साथ कुछ फीमेल्स को डाइजेस्टिव ट्रबल्स भी आ जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टे हाइड्रेटेड। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अच्छी अमाउंट में पानी पिएं। पानी के साथ जो टॉक्सिन्स हैं वो भी आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है, आपको वेल बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा होल ग्रेन आप ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओट्स आपको शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आप अपनी हाइजीन का प्रॉपरली ध्यान रखें। आप लूज़ क्लोथ्स पहने। इसके अलावा कॉटन के अंडरगारमेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप इस तरीके के सिम्टम्स या इस तरीके के बदलाव अपने साथ देखते हैं तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आज भी ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इसके बारे में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। आप जिससे भी ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, हर फीमेल में डिस्चार्ज होने का जो रीज़न है, इंटरवल है, और पीरियड से पहले इसको डिस्चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग पीरियड्स हो रहा है या पीरियड्स के बाद हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पे बताई जाने वाली जो मेडिसिन हैं ये कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में कभी भी आप खुद से मेडिसिन ना लीजिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे फीमेल में मीनोपॉज के बाद अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम डेवलप हो गई हो। फीमेल कंप्लेन करती हैं कि उनको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं और इसके साथ साथ फीमेल को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। फीमेल कंप्लेन करती है कि डिस्चार्ज के साथ साथ उनको विजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग हो रही है और फीमेल को ऐसा फील होता है कि जैसे जो उनका लोअर पोर्शन है, जो लोअर एब्डोमेन है, उनको ऐसा लगता है जैसे विजाइना से उनके जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे फीमेल को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है विजाइनल एरिया में डिस्चार्ज के बाद, एज वेल एज सीवियर बर्निंग होती है। फीमेल कंप्लेन करती है कि मेंसेस के बाद उनके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एज वेल एज उनको विजाइनल एरिया में इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है जो ठंडा पानी डालने के बाद ही उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। एल्यूमिना की जो फीमेल्स होती हैं वो अगर उनकी कंप्लेन दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रात को जब वो लेटी हैं उस टाइम पे उनकी कंप्लेंट्स कम रहती हैं, एज वेल एज अगर फीमेल खड़ी है तो फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि उनके पैरों तक भी डिस्चार्ज आ जाता है। एल्यूमिना की जो फीमेल्स हैं या पेशेंट हैं उनको कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब में जो डिस्चार्ज होता है वो मिल्की वाइट होता है, जिसके साथ साथ उनको फीमेल को इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। छोटी बच्चियों में अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छे से काम करती है। छोटी बच्चियां हैं जिनका वज़न भी ज़्यादा है और जो फेयर या फ्लैबी हैं, मतलब जो गोरी हैं और जो ओबेस हैं, ऐसी बच्चियों में कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रियोजोट। क्रियोजोट वैसे तो हर टाइप की ल्यूकोरिया को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लेकिन स्पेशली हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा थिक है और येलो कलर का डिस्चार्ज है, एज वेल एज इसके साथ फीमेल को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। फीमेल कंप्लेन करती है कि डिस्चार्ज के बाद उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं उस पर भी येलो कलर का जो स्टेन है वो रह जाता है। फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि मेंसेस के दौरान उनकी जो कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एज वेल एज जब वो काम कर रही हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है, उस टाइम पे उनको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर हम ऐसी फीमेल्स को देती हैं जो कंप्लेन करते हैं कि वाइल वॉकिंग उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब जिस दौरान वो चल रही हैं उस टाइम पे उनको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल्स को क्रेविंग होती है नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने की। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सिटिला। पल्सिटिला हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे फीमेल को मिल्की वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, मतलब सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज है और फीमेल कंप्लेन करती है कि इंस्टेड ऑफ मेंसेस उनको वाइट डिस्चार्ज की ही प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जिस टाइम पे उनको मेंसेस आने हैं वो मेंसेस रिप्लेस कर देता है उनका वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को क्रेविंग होती है हमेशा रिच फैटी फूड लेने की। लास्ट मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे फीमेल को थिक डिस्चार्ज होता है, काफ़ी कोपियस डिस्चार्ज होता है और फीमेल को ऐसा फील होता है जैसे कि गर्म पानी उनकी वजाइना से निकल रहा हो। फीमेल कंप्लेन करती हैं कि मेंसेस के बीच में, मतलब ड्यूरिंग मेंसेस ही उनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और फीमेल में जो मेंसेस हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं एज वेल एज बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। आई होप ल्यूकोरिया के ऊपर जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इससे जुड़ी या किसी और बीमारी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ध्यान रखिए। धन्यवाद।